क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बेटा कि इफ साइन ए आपको गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और आपने फाइंड क्या करना है, कॉस ए की वैल्यू आपको बतानी है और टेन ए की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए करना क्या है, तब आप कहेंगे आप इस क्वेश्चन का टाइप अलग है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक स्टेप याद करना है कि जो भी आपको रेशियो गिवन होगा उसका फॉर्मूला आप लिख लो, ठीक है। क्या है, साइन, साइन का फॉर्मूला कितना होता है, पी अपॉन में एच। क्या है, पी अपॉन में एच। इट मींस कि आपको परपेंडिकुलर मालूम है कितना है, 3 है, और हाइपोटेन्यूस मालूम है कितना है, 4, ठीक है। तो एक फिगर बना लिया जिससे क्वेश्चन आपको इजी लगेगा सॉल्व करने में। एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। एंगल ए के अकॉर्डिंग सोचना है, तो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ये थीटा हो गया, ये बी लिख दिया और ये सी लिख दिया। एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा जो परपेंडिकुलर है 3, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर 3 हो गया, और हाइपोटेन्यूस 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए क्या करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखोगे यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है कि सर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूस कितना है, 4, तो यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर कर दोगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस में बेस बी ए निकालना है, तो यहाँ पे बी ए का होल स्क्वायर कर दिया। बेटा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 9 कर दोगे, तो यहाँ पे बी ए का स्क्वायर आ जाएगा। 16 में से 9 गया, 7 बच जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो √7 इज इक्वल टू में बी ए। इट मीन्स कि बेस आपको मालूम चल गया √7। कितना पता चल गया, √7। फाइनली आपने निकालना क्या है, फाइनली आपको बताना है यहाँ पे कॉस ए, जिसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट। बेटा एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस कितना, √7, तो यहाँ पे आप √7 लिख दोगे, और हाइट कितना है 4, तो √7/4 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्या निकालना है, tan ए। tan का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी। बेटा अकॉर्डिंग टू एंगल ए, मतलब थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, और बेस कितना है √7, तो 3/7 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया होगा।